नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए लाया हूं 14 नवंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और साथ ही साथ उससे संबंधित लिंक जीके भी मैंने देने की कोशिश की है। दोस्तों आते पहला प्रश्न है कि व्हेन इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड, बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस जो है दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है और यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में मनाया जाता है। यह उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है 14 नवंबर 1889 में हुआ था। उन्हें बच्चों के प्रति अपार प्रेम, प्रवाह और स्नेह था, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बाल दिवस बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है। तो इसका जो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। G20 19 देशों और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों से बना है। इसके जो सदस्य हैं कुछ इस प्रकार हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है। पहली बार G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक करेगा, जिसका समापन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपके आने वाले जो IBPS मेन एग्ज़ाम है, DRDO का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, सारी की सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्व रखती हैं। तो सारी के सारी जीको को अवश्य पढ़िए। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया। तो शिव नारायण चंद्रपाल को। शिव नारायण चंद्रपाल, चार्लोट एडवर्ड्स और अब्दुल कादिर को ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया। चंद्रपाल वेस्ट इंडीज क्रिकेट के इतिहास के सबसे फेमस खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने कुल 11,867 टेस्ट रन बनाए, जिसमें 3 टेस्ट शतक लगाए हैं। चंद्रपाल ने अपने करियर में 164 रन, 268 एक दिवसीय, 164 टेस्ट, 268 एक दिवसीय और 22 T20 मैच खेल चुके हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। तो ये इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत को 2023 IB महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है। इसके लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी IBA और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। इस आयोजन में लगभग कुल पुरस्कार पूल 19.95 करोड़ का होगा, जिसमें स्वर्ण पदक विजेताओं को लगभग 81 लाख पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, जो स्वर्ण पदक विजेता रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास 2022 की विषय वस्तु क्या है। इसका जो विषय वस्तु है वो है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, बेसिस साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह
आधिकारिक तौर पर पहली बार 10 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। बुडापेस्ट हंगरी में विज्ञान पर विश्व सम्मेलन में इथियोपिया और मलावी के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा 1999 में इस दिवस को शुरू में प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2022 का जो विषय वस्तु था वो सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान इसका थीम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किस स्थान पर भारत का पहली राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा केंद्र लॉन्च किया? तो ये जो है फरीदाबाद में लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र IVDC लॉन्च किया। यह भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीव विज्ञान डेटा के संग्रह के रूप के लिए अनिवार्य है। इसकी डेटा भंडार क्षमता जो है वो 4 पेटाबाइट और इसमें ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC सुविधा उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक शुभंकर तूफान और तूफानी लॉन्च किया? तो ये जो है PV सिंधु ने लॉन्च किया। PV सिंधु ने हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक मैक्टॉस तूफान और तूफानी लॉन्च किया। फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा। फिट इंडिया मूवमेंट, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, उसी वर्ष दिसंबर में अपने वार्षिक फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम में शुरुआत की थी और फिटनेस की आदतों को विकसित करने के लिए फिटनेस और खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। जबकि कार्यक्रम के सभी 3 पिछले संस्करण छात्रों के बीच एक बड़ी सफलता रहे। इस पहल को युवा पीढ़ी के बीच अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए इस संस्करण ने अपनी फ्लैगशिप में तूफान और तूफानी, ये जो दोनों नाम देख रहे हैं, 2 शुभंकर जोड़े हैं, जिसमें दोनों भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिटनेस सुपर हीरो और सुपर वुमन को प्रदर्शित करते हैं। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऋतुराज अवस्थी को जो है नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की नियुक्ति किया है। विधि आयोग का गठन 3 वर्ष के अवधि के लिए हुआ है। विधि आयोग की भूमिका सरकार की नीतियों पर सलाह देना, साथ ही गलत नीतियों की आलोचना भी करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दायित्व से भरा हुआ पद है। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई? तो मैरीलैंड की। भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ अरुणा मिलर ने मैरीलैंड राज्य में उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है। उनका जन्म जो है 1964 में हैदराबाद में हुआ था। हालांकि वह 7 साल की थी तब उनका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में चला गया। वह न्यूयॉर्क में पली बड़ी हुई और उसके पास सिविल इंजीनियर में BS की जो डिग्री भी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है 53वां संस्करण है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया? तो 2022 को। 2022 को जो है आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया, क्योंकि आसियान और भारत 30 साल की समझौता जो साझेदारी है उसका जश्न मना रही है। आसियान क्या है? इसकी स्थापना 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के एक समूह के रूप में की गई थी। आसियान में 10 सदस्य है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आसियान में जो है 10 सदस्य है। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, विशेष करके ये वाला। इसमें पूछता है कि कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, इसीलिए काफ़ी महत्व रखता है इस प्रश्न का। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पर्यटन के लिए अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्विट्जरलैंड ने। ये गर्व की बात है कि स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस विकास में एथलीट स्विट्जरलैंड के बाहर भारतीय यात्रियों को सपोर्टी, तेजस्वी और साहसिक कार्य को बढ़ावा देगा। देश के मैत्री राजदूत के रूप में चोपड़ा यूरोपीय राष्ट्र को बाइकिंग, लंबी पैदल यात्रा, सॉफ्ट और चरम रोमांच और निश्चित रूप से विभिन्न स्तरों पर उत्साहित लोगों के लिए स्नो स्पोर्ट के युग स्थलों में से एक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए स्विट्जरलैंड में अपने अनुभवों का जो है प्रचार करेंगे। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसे आप ज़रूर पढ़ें और स्पेशल जो है उसको नोट कर लें यहाँ से, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिले। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।